नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 के NCERT का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ यहाँ से आपको जानने को मिलेगा। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें, है ना। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये एक वो दिया गया है, मर्दस्वामी और लोहे स्तंभ। मर्दस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे यहाँ आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मर्दस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। लोहे स्तंभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं लोहे स्तंभ को भी, है ना। ये कहाँ पर है? मेहरौली दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा, कुतुब मीनार के पास में ही है। यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले, यानी कि जब भारत में गुप्तों का शासन था उस समय हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब वो उस समय कौन सी पॉलिसी यूज करते होंगे कि इस पर जंग नहीं लगा है। तो और संभवतः माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो गुप्त वंश के शासक चंद्र ने इसका निर्माण करवाया था और ये दिल्ली के मेहरौली में है, आपको याद रखना है ना। और 1500 साल पहले बनाया गया था और आज भी वैसे की वैसा ही ये खड़ा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर कंपटीशन में स्तूप के बारे में पूछा जाता है, किसने बनवाया, कैसे बने होते थे, कब बना, है ना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। मतलब जैसे ये एक डिब्बा हो गया और इसमें वो वस्तुएं रख गई, और जैसे इस पर कटोरा उल्टा, जो कटोरा होता है उसको उल्टा करके रख दिया जाए तो वो टीले के समान बन जाता था। उसी को क्या कहने लग जाते थे हम? स्तूप। और वो टीलिया टाइप होता था, उसको क्या कहते थे? स्तूप, है ना। और ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा होता था, इसको क्या कहते थे? मंजूसा। क्या? मंजूसा, है ना। ये इसे धातु मंजूसा कहते थे। मतलब वो जो डिब्बा होता था जिनमें वस्तुएं रखी जाती थी, इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, है ना। ये डिब्बा हो गया और ये उल्टे कटोरे के आकार का क्या हो गया? एक टीला हो गया। धातु मंजूसा पे होता था, है ना। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। बाद में क्या गया? ऐसे करके इनको ईंटों से ढक दिया गया था, है ना। ईंटें बिछा दी गई इनके ऊपर और उसे गुंबदनुमा ढांचे में तराशते हुए पत्थरों से भी ढक दिया गया, है ना। ये आप स्तूप की तस्वीर देखते हैं। ये सांची का स्तूप है, सांची मध्य प्रदेश में है। देखिए, के लिए वृत्ताकार पथ बनाया होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इसे गुंबदनुमा ढांचे से तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था, है ना। और इसमें घूमने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये तो है वेदिका। क्या है? वेदिका। और ये जो रास्ता है इसके बीच में,
इन दोनों के बीच में, इसको क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। मतलब स्तूप के चारों ओर का जो रास्ता होता था प्रदक्षिणा पथ कहते थे, और जो रेलिंग इसके रास्ते के चारों ओर रेलिंग लगी होती थी उसको क्या कहते थे, वेदिका, है ना। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये जो आपको रेलिंग दिख रही है इसमें क्या हुआ है, लगा हुआ है, ये दरवाज़ा लिखा हुआ है और दरवाज़ा है, और इस पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ इस पर बनाई गई हैं, है ना। इसमें आप देख सकते हैं चित्र में अमरावती, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। शिला मतलब पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे, है ना। कई पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। जब स्तूपों का निर्माण किया जाता था तो मंदिरों का भी निर्माण उसी समय शुरू हो गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। ये गर्भगृह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भगृह मंदिर का कौन सा भाग होता है ना। तो गर्भगृह में क्या होता है, जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। आप जैसे कभी मंदिर गए होंगे तो यहाँ पर जैसे ये देवता हैं, है ना, और यहाँ इनके चारों ओर दीवारें हैं और यहाँ पर एक रास्ता बना दिया जाता है। तो जो जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता था वो उसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह, है ना। मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था वो क्या होता था, गर्भगृह। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था, है ना। मंदिरों देखे होंगे गर्भगृह के ऊपर बहुत सारे ऊपर तक उसे चिन्ह दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी बरतनी होती थी। जो मैंने ये ऊपर दिखाया है ये सांची का महान स्तूप है, मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में किया गया, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए थे। अमरावती की एक शिल्प कीर्ति ये जो है, ये जो दिख रही है अमरावती की एक शिल्प कीर्ति है। और ये अमरावती कहाँ है, महाराष्ट्र का एक नगर है, इसे इंद्रपुरी भी कहते हैं। स्तूप के बारे में आपने जान लिया, गर्भगृह के बारे में आपने जान लिया, है ना। आप ये देख सकते हैं भीतरगांव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यूपी में है। और ये पक्की ईंटों का पत्थर से बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर है। पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ईंटों का मंदिर कौन सा बनाया गया था, तो भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, यूपी में है। ये आप देख सकते हैं, ये ईंटों का और पत्थरों का बना हुआ मंदिर है। ये प्रवेश द्वार है, इसके अंदर गर्भगृह है और इसके ऊपर क्या किया गया, ये सारा क्या है, शिखर है। क्या है ये, शिखर, है ना। और ये और जो मंदिर के और भाग होते थे, और ये वाला जो मंदिर देख रहे हैं ये वाला, ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं। इनके बारे में आप जान लेते हैं। दाएं ऊपर है ना, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर हैं। एकाश्मिक मंदिर का मतलब है कि एक पत्थर होता था उसको काट कर जो मंदिर बनाए जाते थे उसको एकाश्मिक मंदिर कहा जाता था। मतलब एक पहाड़ी है उसको काट कर कई मंदिर बना दिए गए। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तय को जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर
बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मतलब अगर हमें ईंटों का मंदिर बनाना है तो ईंटों को नीचे से चीनते हुए ले जाएंगे और ऊपर तक शिखर गर्भगृह सारी चीज़ें बना देंगे। लेकिन जो एकाश मंदिर होते थे उन्हें ऊपर से काट कर लाते थे और नीचे तक उनको तराशा जाता था। महाबलीपुरम में है एकाश मंदिर, आपको याद रखना है। और ये आप इसका महाबलीपुरम का चित्र भी देख सकते हैं। ये महाबलीपुरम के मंदिर हैं, कई एक एक पहाड़ी को काट कर ये बनाए गए हैं। आगे अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मतलब जो गर्भगृह होता था उसके सामने क्या होता था, मंडप, है ना, और उसको क्या कहते थे, सभागार होते थे जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल हम मैप में दिखा देंगे इन्हें। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ऊपर जो दिखाए थे, है ना। और एक यह और भी देख सकते हैं यहाँ पर आप, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मंदिरों का शहर कौन सा है तो महाबलीपुरम है। ये चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है ना। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं ये भी एकाश मंदिर है ना। और ऐहोल के प्रसिद्ध मंदिर कर्नाटक में है जो कि एक पहाड़ी को काटकर बनाए गए हैं। ये जो है ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ऐहोल किसकी राजधानी थी, चालुक्यों की। किसकी, चालुक्यों की। पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, चालुक्यों की राजधानी थी। और इसका प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन, जिसने हर्षवर्धन को हराया था ना। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इनके बनवाने का निश्चय करते थे। बहुत ज़्यादा धन खर्च होने के कारण ज़्यादा धन किसके पास होता था, राजा या रानी के पास होता था। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था। मतलब इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, उनको जब क्रेन वगैरह तो थी नहीं, आप उनको कैसे ऊपर पहुंचाते होंगे ये आप सोच कर देखिए ज़रा, है ना। पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों की छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर ही सभी जगह पर उनको लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। इसे देखेंगे ज़रा बाएं, ये उड़ीसा का जैन मठ है, अभी दिखाएंगे इसकी तस्वीर। एक पहाड़ की खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से को इन जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे, है ना। ये जो बाएं हैं ये जैन मठ है, ये प्रवेश द्वार है, इनके अंदर कौन रहते थे, जैन भिक्षु रहते थे, बिल्कुल एकांतवास में रहते थे, है ना। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, ये मूर्ति है कहाँ, दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। इस तरह के शानदार ढांचों को निर्माण करने के लिए शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, जो मतलब मंदिरों को बनाने के लिए पत्थरों को तराशने का काम करते थे, जो शिल्पकार थे। अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों को में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले सिरमुखों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ये लोग थे तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे। इनमें इनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं, इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया था। कभी जाओ तो दक्षिण भारत में बहुत अच्छे मंदिर हैं, उनको सबको देखकर आना। ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है, देख सकते हैं कितनी सुंदर, अभी इतने साल पहले बनाई गई थी ये चित्र, और अब तक ये कितनी सुंदर चित्रकारी है, चित्रकला। ये अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन्हें करीबन
29 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। बौद्ध स्मारक 2वीं शताब्दी की है ना, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर जो अजंता में 29 चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी और चित्रकारी यहाँ पर की गई थी। अजंता कहाँ पर, मैंने बताया महाराष्ट्र में है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। याद रखना है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है। उनमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंगों को 1500 साल पहले भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। उनको पता नहीं है कि ये जो चित्र बनाए गए थे मतलब आज से 1500 साल पहले। आप देख सकते हैं कि ये आज भी इतनी अच्छी मूर्ति मतलब अच्छी चित्रकारी है। आज भी इतना अच्छा चित्र ये दिख रहा है 1500 साल पहले। और नीचे देख सकते हैं ये एक छत का चित्र है ना। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। औरंगाबाद जिला राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थी। ये दक्षिण भारत में राज्य करते थे राष्ट्रकूट है ना। और देखो ये छत है बनाई गई है। अब आगे देखेंगे पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं मिलती हैं है ना। करीब 1800 साल पहले यानी कि 2वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम, कौन सा, शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये क्या है, किताब का नाम है। और इलांगो कौन है, रचनाकार है, कवि हैं। इनमें कोवलन मतलब इसमें अंदर क्या है, कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। शिल्पादिकारम जो किताब है वो इलांगो ने लिखी थी। और उसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार एक जगह का नाम है, वहाँ रहता था। और अपनी पत्नी कनग्गी, कोवलन की पत्नी का क्या नाम है, कनग्गी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। कोवलन क्या करता है, अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह यानी कि कोवलन और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं। पुहार को वो छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, मदुरै चले जाते हैं। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनग्गी जो कोवलन की पत्नी थी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै का विनाश कर डाला। ये शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन है, इसे आप पढ़ लेना है ना। तो याद रखना है, शिल्पादिकारम इलांगो की रचना है। उसमें कोवलन और कनग्गी और माधवी की कहानी है। और एक दूसरा एक तमिल महाकाव्य मणिमेखले, क्या मणिमेखले करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। मणिमेखले किताब है और सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी कौन थी, नर्तकी थी। और कोवलन एक व्यापारी था है ना। इसकी पत्नी कौन थी, कनग्गी इसकी पत्नी थी है ना। कोवलन तथा माधवी की बेटी मतलब इनके प्रेम संबंध थे, इनसे एक बेटी हुई थी। उसकी कहानी इस किस्म में मणिमेखले में दी गई है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी है ना। ये मेघदूत का एक श्लोक है। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ जो पहले से प्रचलित थीं इसमें लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, 108।
108 मानी जाती है ना। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे इनको स्पष्ट सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों में पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे और लोग सुना करते थे। मतलब पुराणों का पाठ पुजारी वो मंदिरों में किया करते थे और लोग वहाँ सुना करते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण। कमेंट करके बताएंगे रामायण और महाभारत की रचना किसने की थी। आरसे से लोग काव्य है ना, और आप इससे परिचित होंगे। महाभारत में कौरवों कौरव और पांडवों के बीच की कहानी है ना, के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। मतलब गद्दी प्राप्त करने के लिए महाभारत सभी ने देखी है ना। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। मतलब 1500 साल पहले ये लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। रामायण के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। रामायण के बारे में सभी जानते हैं। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया था। रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आपको याद रखना है रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि हैं, और महाभारत के कौन हैं, व्यास है ना। कौशल राज्य था। इसकी राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या 2 राजधानी थी। क्षेत्र वर्तमान जो गोरखपुर के आसपास गोंडा के समीप सेटमेंट के में आज भी इसके अवशेष मिलते हैं। लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मैंने बताया था, और जो भिक्खु थे उन्होंने इनका संकलन किया था। जातकों के बारे में याद रखना है आपको। बंदर राजा की कहानी है, ये बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको PDF में पढ़ सकते हैं, है ना। विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकों में गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है ना। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में मैंने बताया था कि ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त के दरबार में थे। ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही ज्ञानवान थे, लेकिन उस समय वो पेटेंट नहीं करवाते थे, चीज़ों को अपने नाम से कुछ नहीं करवाते थे। इसलिए बाद वाले भूगोलवेत्ताओं ने ये बात बताई और उन्होंने अपना नाम पेटेंट करा लिया। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए
और कुछ जानकारी लेते हैं। कागज़ पर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वह कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए हम आज कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, कब? 1900 साल पहले, यानी कि प्रथम शताब्दी, लगभग दूसरी शताब्दी में पहले काइलून नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। काइलून, किसने? काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसने पानी में भिगो दिया। फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखा कर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। जैसे रेशम बनाना चीनियों ने स्टार्ट किया था, उसको भी गुप्त रखा गया था। और करीब 1400 साल पहले तक यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। क्या? अखबार बनाने की तकनीक। बगदाद से ये यूरोप में, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में आज की कागज़ की जानकारी बगदाद से आई थी। भारत ने कागज़ बनाने की तकनीक कहाँ से सीखी थी? बगदाद से, है ना। ये बगदाद से उन्होंने सीखी थी। कभी कभी ये दे देता है कि स्तूप का क्या है? टीला, शिखर का गर्भगृह के ऊपर लंबाई में बनाया गया निर्माण मंडप, मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह क्या होता था? देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, है ना। आप इनको भर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। और ये कुछ तिथियां हैं। 2300 स्तूप का निर्माण कब हुआ था? 2300 साल पहले। अमरावती का 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। लोहे स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये 1500 साल पहले की बात है। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले की बात है। ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है ना। और ये इस चैप्टर के अंत में ये तिथियां दी गई हैं। जैसे पुराणों का युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में हैं। और मेहरगढ़, जहाँ पर कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की गई थी, लगभग 6000 ईसा पूर्व की गई थी। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, यानी कि आज से लगभग 4700 साल पहले। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। और जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, उनकी जो रचना हुई थी वो 1000 से 600 BC के बीच में हुई थी। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चाणक्य की सहायता से ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक का शासनकाल 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच था, है ना। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी कि 600 साल तक हुई थी। 300 ये। और कनिष्क का शासन 78 ईस्वी से 100 ईस्वी तक था। जो चौथी बौद्ध संधि थी इसके काल में हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 या 521 ईस्वी में। हर्षवर्धन का काल क्या था? 606 से 647 ईस्वी तक। चीनी यात्री स्वेन त्सांग यानी कि ह्वेनसांग 630 से 643 हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। पुलकेशिन द्वितीय काल था 609 से 642। हर्ष का 606 से 647 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।